जय गुरुदेव क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन 21-22। आज हम हिंदी का गद्य का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भक्तिन। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं में से संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। इस पाठ के प्रारंभ में महादेवी वर्मा भक्तिन की शारीरिक बनावट का उल्लेख करते हुए रेखा चित्र शैली का परिचय देती हैं और बतलाती हैं कि किस प्रकार से भक्तिन लंबे समय तक महादेवी जी के साथ ही रहना चाहती हैं और इसके लिए वह किसी को भी अपने साथ होने की समय सीमा को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बतलाती है। महादेवी जी ने भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की है। जिस प्रकार से हनुमान श्री राम की सेवा में समर्पित रहते थे, तत्पर रहते थे, उसी प्रकार से भक्तिन भी महादेवी जी की सेवा में तत्पर रहती हैं। वह बहुत ही समझदार कही गई है। क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम लक्ष्मण, जो कि उसका वास्तविक नाम है, वह किसी को बतलाती नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वह उपहास का पात्र बन सकती है। भक्तिन के विषय में महादेवी जी बतलाती हैं कि उसका विवाह 5 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था और विमाता ने 9 वर्ष की आयु में ही उसका गौना देकर उससे अपना पीछा छुड़ाया। विमाता अपने संपत्ति में किसी का अधिकार नहीं चाहती थी, इसलिए वह भक्तिन को उसके पिता से मिलने भी नहीं देती थी। जब भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई तब वह वहाँ जब पहुंची तो माता ने उसका अपमान किया। इस प्रकार से भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद दिखलाया गया है। दूसरे परिच्छेद में वह पुत्रियों को जन्म देने के कारण ससुराल में अपमान का पात्र बनती है। उसे अपने घर में अच्छे से भोजन इत्यादि भी उसकी पुत्रियों को भी प्राप्त नहीं हो पाता है, जबकि घर का सारा कामकाज उन्हीं के जिम्मे पर था। भक्तिन का पति यह सब कुछ समझता था, इसलिए उसने परिवार से बंटवारा किया। अलगौजा करके जब वे अलग हुए तो भक्तिन ने, क्योंकि सारा कामकाज संभालती थी, तो उसने ऊपर से दिखावटी असंतोष की मुद्रा बनाकर सारे अच्छे खेत, अच्छे पशु और अच्छे पेड़ पौधे, अच्छे वृक्षों को अपने हिस्से में लिया और इस प्रकार से वह दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगे। परंतु बड़ी पुत्री का विवाह करने के पश्चात ही 36 वर्ष की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई और परिवार के लोग यह चाहने लगे कि वह दूसरा विवाह करके चली जाए, जिससे कि सारी संपत्ति के अधिकारी वह बन जाएं। परंतु भक्तिन को यह स्वीकार नहीं था। यहाँ तक का पाठ हमने आज की गूगल मीट में पढ़ा था। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। जो बच्चे आज गूगल मीट में नहीं जुड़े हैं, कल आपको गूगल मीट में जुड़ना है। प्रेजेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज कंपल्सरी, नोट डाउन इट। ओके, जय गुरुदेव।